होंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन मोटिव क्या है, आपको बीमा सिखाना, बीमा के जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में डिटेल्स चर्चा करना, सवालों को प्रैक्टिस करना, आपके लिए होमवर्क देना बेटा आज की इस क्लास का मोटिव है। जब मूल राशियों की सहायता से किसी व्युत्पन्न राशि को बेटा प्राप्त किया जाता है तो मूल राशि पर जो घात लगाई जाती है, जो पावर लगाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, डायमेंशन कहते हैं, उन्हें हम बीमा कहते हैं। घातों को लिखा जा रहा है, पावर से जनरेट हो रही है, पावर को बेटा इज्जत देनी पड़ती, चाहे आप दैनिक जीवन की बात करें, चाहे आप भौतिक जीवन की बात करें। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बीमा क्या होता है? प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी पूर्वक सीरियस होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे होंगे क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसको अपन ने बात करी थी, पढ़ा था पहले पार्ट में। मापन के मात्रक में हमने पढ़ा था पूरा मात्रक क्या होता है, मात्रक की क्या प्रणाली होती है, सारे टॉपिक पे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर लेंगे। और प्यारे साथियों, इसके अलावा पहले उस लेक्चर को देख के आए, पार्ट 1 को देख के आए। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें हम डायमेंशंस यानी आपकी बीमा सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए, जैसा कि थंबनेल पे आप सभी देख पा रहे हैं, मात्रक, मापन एवं बीमा। मापन, मात्रक हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बता रखा है, समझा रखा है। आज के इस पार्ट में हम बीमा को डिस्कस कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जो भी बच्चे अगर इन पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में है, वो वीडियो जाके जरूर देखें। और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कैसी लगी वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बीमा क्या होता है? बीमा पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा पिछले लेक्चर से कनेक्ट करा दूं। तो हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा था, मापन एवं मात्रक। एवं मात्रक हमने क्या पढ़ा था, मापन एवं मात्रक। इसके कितने पार्ट मैंने आपको बताए थे, 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा था, मात्रक, जिसको इंग्लिश में हमने क्या बोला था, मेजरमेंट। दूसरा बेटा आपका क्या था, बीमा, जिसको आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे। तीसरा बेटा आपकी त्रुटि है। तीसरा बेटा आपकी क्या है, त्रुटि है, एरर है, जिसको हम किसी अदर पार्ट में कवर कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन मोटिव क्या है, आपको बीमा सिखाना, बीमा के जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में डिटेल्स चर्चा करना, सवालों को प्रैक्टिस करना, आपके लिए होमवर्क देना बेटा आज की इस क्लास का मोटिव है। आज की इस क्लास का मेरे प्यारे साथियों मोटिव है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि आज के इस लेक्चर में समीम भैया आपके क्या बात करने वाले होंगे, किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे होंगे, किस पे गहन अध्ययन हम कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपको अगर बीमा पे अच्छी खासी कमान बनानी है तो मेरे साथ लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। टेलीग्राम कहां से आप पहुंच सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम और आप यहां पे उपस्थित हुए हैं प्यारे साथियों। चलिए देर ना करते हुए बेटा अपने टॉपिक पे चलते हैं। हेडिंग बनाते हैं क्या बेटा, डायमेंशन यानी बीमा। डायमेंशन यानी बीमा। डायमेंशन यानी बीमा। डायमेंशन यानी बीमा। डायमेंशन यानी बीमा की बात कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे डायमेंशन यानी बीमा की बात कर रहे होंगे। क्लियर मेरे बच्चे? बीमा क्या है? बीमा क्या है अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करने की बात करें, समझने की बात करें मेरे बच्चे, तो बीमा क्या है अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने मात्रक पढ़ा। मात्रक नहीं सर, राशियां पढ़ी, भौतिक फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कनेक्ट कराऊंगा मेरे बच्चे। जब मूल राशियों की सहायता से किसी व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त किया जाता है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने समझा है, जब मूल राशियों की सहायता से किसी व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त किया जाता है तो मूल राशि पर जो घात लगाई जाती है, जो पावर लगाई जाती है, उसे बीमा कहते हैं। बेटा यह डिफिनीशन किसी किताब में नहीं मिलेगी। किताब की डिफिनीशन बहुत टफ होती है, ध्यान से समझना। जब मूल राशियों को
जब मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त किया जाता है तो मूल राशियों पर जो घात लगाई जाती है, जो पावर लगाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। लिखता हूं बहुत प्यारे से, ध्यान से समझना मेरे भाई। जब मूल राशियों की सहायता से जब मूल राशियों की सहायता से किसी व्युत्पन्न राशि को प्राप्त किया जाता है, किसी व्युत्पन्न राशि को प्राप्त किया जाता है, जब मूल राशियों की सहायता से किसी व्युत्पन्न राशि को बेटा प्राप्त किया जाता है तो मूल राशि पर जो घात लगाई जाती है, तो मूल राशि पर जो पावर लगाई जाती है, मूल राशि पर जो घात लगाई जाती है, घात मतलब बेटा पावर, स्क्वायर, क्यूब लगाई जाती है, मूल राशियों पर बेटा जो घात लगाई जाती है, जो पावर लगाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशन कहते हैं, उन्हें हम बीमा कहते हैं। उन्हें बीमा मतलब क्या? डायमेंशन कहते हैं। बेटा राइटिंग कैसी लगी कमेंट में बहुत अच्छे से बताना ये बात, क्योंकि जब तक आपको हमारी राइटिंग नहीं समझ आएगी तब तक आपको शायद लेक्चर उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जब मूल राशियों की सहायता से किसी व्युत्पन्न राशि को प्राप्त किया जाता है, हम प्राप्त करते हैं, हमने बता रखा है पार्ट 1 में, मूल राशियां बेटा 7 होती हैं, भौतिक राशियां बहुत होती हैं, जिनकी वजह से हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 30 से 35 भौतिक राशियों से बेटा रूबरू होते हैं, लेकिन 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 मूल राशियां 7 हैं। बाकी जितनी क्वांटिटी हम जनरेट करते हैं, प्राप्त करते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर जो पावर लगाई जाती है, जो घात लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बीमा कहते हैं। एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक है, इसलिए प्यारे साथियों मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को, उस पार्ट को जरूर देख के आए, जरूर देख के आए। मैंने सारी बातें एकदम डिटेल्स में डिस्कस करी हुई है, पढ़ाया हुआ है, समझाया हो, अपने इस सुंदर सुंदर हाथों से लिखा हुआ है, अपने इस सुंदर सुंदर हाथों से बेटा मेरे भाई लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इन्हें हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। अगर 7 मूल राशियों में अगर हम बात करें तो बेटा क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की तीव्रता, आणविक पदार्थ की आणविक मात्रा और ज्योति तीव्रता है। 7 मूल राशियां हैं। अब उसी मूल राशियों में बेटा 5 जो अपनी मूल राशियां हैं, जिनकी सहायता से बेटा हम कहीं ना कहीं बेटा हम बीमा को निकाल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जो अपने लिए बेटा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जैसे अगर हम जब बीमा को निकालते हैं तो बेटा 3 बातों को ध्यान में रखते हैं। पहली बात तो बेटा अगर हम बात करें लंबाई, दूसरा बेटा आपका द्रव्यमान, तीसरा बेटा आपका समय, चौथा बेटा आपका ताप, पांचवा बेटा आपका धारा। हाँ, बस इन्हीं से बेटा अपना काम मोस्टली चल जाएगा, इन्हीं से बेटा अपना काम मोस्टली चल जाएगा। बेटा लंबाई को हम किससे लिखते हैं? लंबाई को हम L से लिखते हैं, द्रव्यमान को मास m से लिखते हैं, समय को टाइम t से लिखते हैं, टेम्परेचर को बेटा थीटा से लिखते हैं, धारा को हम एम्पियर से लिखते हैं। क्लियर? क्लियर? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बेटा जब इनकी हम बीमा लिखते हैं, इनकी जब डायमेंशन लिखते हैं, तो पहली बात इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है बेटा, पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती, मैं यहां लिखना चाहूंगा मेरे बच्चे, मैं यहां लिखना चाहूंगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। बीमा, बीमा हमेशा हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कि अंदर बड़ा कोष्टक कौन सा होगा?
बेटा ये वाला बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, लिखा जाता है। बेटा डायमेंशन है, पावर की बात की जा रही है, घातों को लिखा जा रहा है, पावर से जनरेट हो रही है। पावर को बेटा इज्जत देनी पड़ती है, चाहे आप दैनिक जीवन की बात करें, चाहे आप भौतिक जीवन की बात करें, भौतिक फिजिक्स की बात करें। पावर को हमेशा इतिहास बेटा इज्जत दिया है और आगे भी देगा, इसलिए पावर में रहना बेटा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अपने पास पावर की चीजें क्या है? ईमानदारी पूर्वक अच्छे से पढ़ना और आगे बढ़ना। ध्यान से समझना बेटा, बीमा को हमेशा बेटा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। जब भी बीमा लिखेंगे हमेशा कैसे लिखेंगे बेटा? बड़े कोष्टक के अंदर। बेटा लंबाई को L से लिखते हैं तो इसकी डायमेंशन को हम कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से समझना, इसकी डायमेंशन को हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसकी डायमेंशन को हम कैपिटल L से, लंबाई को। बेटा द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखेंगे। बेटा समय को कैपिटल T से लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बेटा टेम्परेचर थीटा को भी हम कैपिटल कोष्टक के अंदर लिखेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर। धारा को बेटा कैपिटल A कोष्टक के अंदर, कैपिटल A कोष्टक के अंदर। क्लियर मेरे बच्चे? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, ये जो धारा है, धारा जो है बेटा किसी किसी बुक में आपको हो सकता है देखने को मिले कैपिटल I से भी कहीं लिखा हुआ है, कैपिटल I से भी लिखा हुआ है। लेकिन अपने बेटा एग्जाम में, जैसे कि अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एससी वर्मा के अकॉर्डिंग, और बेटा अपने मेंस एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में, नीट एग्जाम में आपको धारा, सीयूटी एग्जाम में बेटा, या जितने भी इस लेवल पे एग्जाम होते हैं 12th लेवल पे, सब में धारा बेटा आई से आपको डिनोट हुई मिलेगी। तो हमने दोनों आपको लिख दिया है, बता दिया है। क्लियर? यहां तक आई होप आप सभी को चीजें एकदम क्लियर होंगी, सारी बातें एकदम समझ गए होंगे। कैसे लिखते हैं ये हमने चार्ट भी आपको बता के समझा दिया है बेहतरीन अंदाज से, सब कुछ बेटा क्लियर हो गया होगा। पहली बात बेटा, हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है बीमा को, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो कुछ चीज बीमा निकालते हैं, समझते हैं, जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम समझते हैं बेटा, क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर हम बोले वेग की बीमा क्या होगी, डायमेंशन ऑफ वेग, डायमेंशन ऑफ वेग, इसकी बीमा क्या होगी? वेग बोलो, या बेटा इसी को हम दूसरे भाषा में चाल भी बोल सकते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है बेटा? क्वांटिटी का अंतर है। चाल जो है आपकी कैसी राशि है बेटा? अदिश। इस पे भी हमने चर्चा कर रखी है, अदिश राशि, मतलब इसमें केवल क्या गिवन होगा? परिमाण दिया होगा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने चर्चा किया हुआ है, परिमाण दिया होगा। लेकिन वेग कैसी राशि है बेटा? वेग आपकी सदिश राशि है। सदिश राशियां बेटा कैसी होती हैं बेटा? इसमें दो बात का इंफॉर्मेशन होता है। पहला बात कौन सा बेटा? पहला आपका परिमाण तो दिया होगा, पहला जी आपका परिमाण तो दिया होगा। दूसरा बेटा परिमाण के साथ साथ बेटा इसमें दिशा भी दिया होगा। फिलहाल ये सब हमने चर्चा कर रखी है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा, ताकि कनेक्ट कर लें। बाकी मेरे बच्चे मैं आपको एकदम डिटेल्स में पढ़ा रखा हूं। आप प्लीज रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करके रिकमेंड करूंगा, कुछ लेक्चर को देख के तब इस लेक्चर को देखो तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। बेटा वेग यानी चाल, चाल की यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट ऑफ चाल की अगर हम बात करें तो चाल की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अरे चाल का फॉर्मूला क्या होता है सर? चाल का फॉर्मूला होता है सर दूरी बटे समय। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ गए रहे हो। दूरी का यूनिट बेटा मीटर और समय का बेटा टी, समय का बेटा सेकेंड। टी नहीं बेटा, टी तो बीमा होती है। समय का बेटा सेकेंड, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर मेरे बच्चे? अब मीटर को डायमेंशन में आप कैसे लिखे हो? सर मीटर को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, कैपिटल एल, बटे सेकंड को कैपिटल टी से। बेटा इस बटे को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में? एल टी की पावर -1, एल टी की पावर बेटा -1। ये आपकी डायमेंशन आ गई वेग की, वेग की या चाल की। क्लियर? आई होप यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और डायमेंशन हम निकालने का प्रयास करते हैं। बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा
आपको चीजें अच्छी समझ आएगी। बेटा अगला सवाल है त्वरण का बीमा। त्वरण कहां से आता है बेटा जी? एक्सलेशन। बेटा गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में एक्सलेटर होता है, एक्सलेटर जितना ज्यादा उसको थोड़ा सा घुमाते हो उतना गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। वेग का परिवर्तन, गाड़ी का स्पीड बढ़ना मतलब वेग का परिवर्तन होना, वेग का बदलाव होना, तभी तो स्पीड बढ़ जा रही, कम से ज्यादा हो रही है। तो एक्सलेशन से ही बेटा वो गाड़ी में एक्सलेटर आया है। क्लियर? सोचा बता दूं, फिजिक्स ही है जो हमें जीना सिखाती है मेरे भाइयों। तो एक्सलेशन जिसको हम किससे लिखते हैं? ACCN, इसका फुल फॉर्म है बेटा एक्सलेशन यानी त्वरण। त्वरण है क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं जी? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर, और दर हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? दर हमेशा बेटा समय के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं मेरे बच्चे। जब आप बैंक से लोन लेते हो, सर कितने % के ब्याज पे? सर 7% के ब्याज पे। मतलब हर महीना 100 रुपए में 7 रुपए आपका लोन में कटेगा। और ये महीना क्या है बेटा? ये समय अंतराल है, समय है, पर मंथ, पर ईयर। बात समझ आई? तो रेट हमेशा किसी चीज की जो दर होती है हमेशा किसके? समय के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाइयों? समय के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। क्लियर मेरे बच्चा? बात समझ आ गई? तो चलो फिर हम त्वरण का, इसे हम स्मॉल a से लिखते हैं। इसका जो होता है बेटा कितना वेलोसिटी, कितना समय में चला, मतलब a बराबर बेटा चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका डायमेंशन m का l हो जाएगा अपॉन में सेकंड यानी t स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाओ बेटा, ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा LT की पावर -2। ये इसकी बीमा होगी। डायमेंशन ऑफ a मतलब त्वरण जो आएगी LT की पावर -2 के बराबर निकल के आएगी। क्लियर मेरे बच्चे? आई होप आप सभी को एकदम अच्छे से चीजें क्लियर होंगी बेटा। PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको ऐड ऑन होना पड़ेगा, उसके लिए मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा बेटा। अगला एक सवाल है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? बल। जी हां, वही फोर्स की बात कर रहा हूं। फोर्स का बीमा आपको निकाल के हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला एक और सवाल दे रहा हूं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसे हम किससे लिखते हैं बेटा? जिसे हम टॉर्क से लिखते हैं। इसका बीमा आपको निकाल के बताना है मेरे बच्चे। अगला एक सवाल और दे रहा हूं, ऊर्जा जिसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, इसका बीमा आपको बताना है। अगला एक सवाल और दे दूं क्या? सर एक सवाल और दे दूं ना बेटा, कार्य जिसे हम W से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन आपको कमेंट में बताना है। अगला सर एक सवाल और दे दो। चलो सर 5 सवाल दे रहा हूं आपको बेटा। दाब। सर आप सवाल होमवर्क में बहुत देते हो, जिसे आप प्रेशर से लिखते हो, P से लिखते हो। ये 5 सवाल आपके लिए होमवर्क में है। क्या आप इसको करके हमें बताओगे? ईमानदारी पूर्वक कमेंट में क्या आंसर दोगे? क्या करके बता दोगे? क्या करके बता दोगे? सर बस इतना ही है? नहीं मेरे भाई, मैंने बताया था कि आज के इस लेक्चर में हम एकदम डिटेल से चीजें डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एकदम डिटेल से चीजें डिस्कस करेंगे, समझेंगे। बात समझ आ गई? ये बेटा आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, कमेंट में बताना है बस आंसर। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है बस। क्लियर है मेरे भाइयों? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। आगे चलता हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखता हूं। सर कितने रुपए का नोट है? बेटा ये है आपका 4-5 नंबर का नोट। सर कैसे? जेईई मेंस में 4 नंबर के आते हैं, CUT में 5 नंबर के आते हैं, नीट में 4 नंबर के आते हैं। बेटा ये 4-5 नंबर पूरे पक्के दे रखे जा रहे होंगे आपको। इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा,
कि बीमाहीन राशि का मात्रक संभव है, लेकिन मात्रकहीन राशि की बीमा संभव नहीं है। क्या है, ध्यान से समझना कि बीमाहीन मतलब जिसकी बीमा ना हो, बीमाहीन राशि का मात्रक संभव है, जबकि मात्रकहीन राशि का जबकि मेरे बच्चे मात्रकहीन राशि का बीमा संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बात अपने लिए बेटा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। ये 5 स्टार इसको देना पड़ेगा बेटा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा बीमाहीन राशि का मात्रक संभव है, बीमाहीन राशि का मात्रक संभव है, जबकि मात्रकहीन राशि का बेटा बीमा संभव नहीं है। इस चीज को अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक कोड वर्ड आपको याद कराता हूं। कहो मेरे साथ, कहो। बगल में जो बैठा है उसको बैठे रहने दो, बट तुम कहो ये बात, बट तुम ये कहो। मान लो मात्रक को बेटा हमने भैया जी बोल दिया, मात्रक को हमने क्या बोल दिया, भैया जी। कौन बोल दिया भैया, भैया जी। मात्रक को हमने क्या बोल दिया, भैया जी। अगर किसी क्वांटिटी के भैया जी आएंगे, अगर किसी क्वांटिटी के भैया जी यानी मात्रक आएंगे, तो भैया जी की जब शादी होगी तो कौन आएंगी, भाभी जी भी आएंगी। कौन आएंगी, भाभी जी भी आएंगी। और ये भाभी जी क्या है, भाभी जी बेटा आपकी बीमा है। भाभी जी कौन है, बीमा है, डायमेंशन है। भाभी जी कौन है जी, भाभी जी आपकी बीमा है, डायमेंशन है। मतलब अगर भैया जी आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा भाभी जी आएंगी। जब भैया जी ही नहीं आ रहे हैं तो भाभी जी कहां कहां आएंगी। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, कभी कभी होता है क्या, भैया जी तो होते हैं लेकिन भैया जी का शादी का मन नहीं करता करने का। भैया जी कहते हैं अकेली लाइफ बेस्ट है, और नो डाउट सिंगल लाइफ बेस्ट है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप सिंगल रहो, बट सच में यार इतने प्रेशर इतने टेंशन नहीं होते। सच में यार इतने प्रेशर इतने टेंशन नहीं होते। इट मीन्स दैट बेटा कभी कभी भैया जी तो आते हैं लेकिन भाभी जी नहीं आती। उस कंडीशंस को भी हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो बेटा, बीमाहीन राशि का मात्रक संभव है, जबकि मात्रकहीन राशि का बीमा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। भैया जी होंगे नहीं तो भाभी का आने का सवाल ही नहीं उठता। भैया जी आएंगे तभी तो भाभी आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। दो कंडीशंस हो सकती हैं। ज्यादा चांसेस है भाभी आएंगी, कम चांसेस हैं भाभी ना आए, क्योंकि भैया जी रिसेप्शन हो सकते हैं बेटा। आज के टाइम में हर जगह अपवाद है, हर जगह अपवादें हैं, चीजें हैं, चल रही हैं। कब आएंगे कब नहीं आएंगे इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक अच्छे से एग्जाम्पल करते हैं बेटा, एक अच्छे से एग्जाम्पल करते हैं बेटा। चलो एक एग्जाम्पल है, कोण का आपको बीमा बताना है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगल, कोण। अरे थीटा, अरे थीटा मेरे भाई, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है क्या, कोण बराबर होता है जी चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है जी, चाप बटे त्रिज्या। चाप, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, फील कराता हूं तुम्हें। फिजिक्स मतलब फील। फील किसके साथ होगा, एमडीएस से। ये बीच में कोण है, ये आपने इतना लेंथ क्या है, एल लेंथ का मान लो चाप कर दिया। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है बेटा, लेंथ है। चाप क्या है, एक प्रकार की लेंथ है, त्रिज्या आर है बेटा। लेंथ की यूनिट बेटा मीटर, बेटा 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 बेटा। आर त्रिज्या की यूनिट बेटा मीटर। इसका डायमेंशन मीटर है तो कैपिटल एल। इसका डायमेंशन बेटा ये भी तो दूरी है, मीटर कैपिटल एल। बेटा एक दूसरे से खपाच कैंसल आउट। क्या इसकी कोई बीमा आ रही है क्या, इसकी कोई बीमा आ रही है क्या, नहीं सर। इसकी बीमा क्या होगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0।
पावर 0। किसी संख्या के ऊपर पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब इसकी बीमा 1 होती है। बीमा 1 से लिख सकते हो क्या? नहीं, इसलिए 0 लिख दिया। अरे बोलो हाँ या ना। सर एक तो हो गया, दूसरा कोई एग्जांपल दे दो, दूसरा कोई एग्जांपल दे दो सर। दे दूं, चलो आ जाओ, दूसरा एग्जांपल ले लो। सर एक से हमारा मन नहीं भरता। ओह सर, ये बातें बेटा दैनिक जीवन में लागू मत करना, एक से ही मन को भरना। सर क्या बात कर रहे हो बेटा? विकृत, अभी आगे पढ़ोगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हो। विकृत क्या होती है? विकृति क्या होती है बेटा? इसको हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बट विकृति क्या होती है अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। ये इसका फॉर्मूला है। सर होता क्या? मान लो बेटा ये इनिशियल पेन है मेरी, इसकी लंबाई एल है, इसको बेटा खींच दिया, इसकी लंबाई एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ गई खींचने के बाद। इन दोनों का जो अनुपात होगा बेटा विकृत कहलाता है, कि एक्चुअल में इस पेन के अंदर कितना विकृति पाई गई, बदलाव, जिसको आप बदलाव के तौर पे समझ सकते हो। बाकी डिटेल्स में बेटा इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन मजे के साथ पढ़ेंगे, मजे में हम सीख रहे होंगे। क्लियर मेरे बच्चे? तो क्या हुआ डेल्टा एल। अच्छा डेल्टा एल क्या है? लंबाई ही तो है। लंबाई को बेटा हम कैपिटल एल से लिखते हैं। बेटा ये लंबाई एल भी है तो इसका भी बेटा कैपिटल एल से हो जाएगा। कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा एक दूसरे को देख के खपाच, बेटा डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। क्लियर? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। चलो एक और एग्जांपल करता हूं। डायमेंशन ऑफ, चलो मैं कराता हूं एग्जांपल। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। अरे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 6.67 गुणे 10 की पावर -11। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? आपको कमेंट करना है। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? ध्यान से समझना। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Gm1m2 अपॉन में बेटा R स्क्वायर। ध्यान से समझना, G बराबर क्या हो जाएगा बेटा? F इंटू R स्क्वायर अपॉन में बेटा M1 इंटू M2। बेटा इसकी यूनिट, बल का मात्रक बेटा न्यूटन, दूरी है मीटर स्क्वायर अपॉन में बेटा M1 M2 का क्या मात्रक हो जाएगा बेटा? M1 M2 का क्या मात्रक होगा भाई? द्रव्यमान है तो M1 इंटू M2 रखो, ऐसे ही रखो। सर ध्यान से समझना सर, इसकी बीमा निकालो सर, हमें तो बीमा निकालने के लिए बोला है। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन का जो बीमा होता है मेरे बच्चे, आपको होमवर्क में दिया है मैंने, आपने निकाला होगा, वो बीमा होता है mLt की पावर -2। दूरी है m है, m यानी l की पावर 2 स्क्वायर है बेटा, अपॉन में बेटा M1 M2 है। M1 M2 को बेटा हम कैसे लिखते हैं? M1 M2 m स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, m इंटू एम यानी m स्क्वायर के बराबर। ऊपर ले जाओ बेटा, -2 ये +1 हो जाएगा, m की पावर -1 बेटा, l की पावर 1 और 2 जुड़ जाएगा, l की पावर 3। अगर किसी संख्या में मतलब गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती है। ये बात मैथमेटिक्स में तुम बचपन पढ़े होंगे। t की पावर -2, t की पावर -2, ये है डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। अच्छा वैसे तो बेटा कैपिटल G कांस्टेंट था, कैपिटल G एक नियतांक है, लेकिन इसकी बीमा आ रही है। यही बात तो मैंने ये बताया था मेरे बच्चे, यही बात तो मैंने आपको बताया था कि बीमाहीन राशि का मात्रक संभव है, जबकि मात्रकहीन राशि का बीमा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आई होप आप सभी मेरी इस बात से एकदम एग्री कर रहे होंगे। आई होप मेरे इस बात से आप सभी एकदम एग्री कर रहे होंगे। क्या क्लियर है क्या? एक बार सभी साथी हमारे कमेंट में जरूर बताएं, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बेटा बहुत एनर्जी, बहुत मेहनत लगती है बेटा।
तो सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो यार, आपकी एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है यार। चलो अगली हेडिंग में इसके एप्लीकेशंस हम समझते हैं। हेडिंग बनाते हैं बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। तुम्हें बेटा पूरी फिजिक्स ऐसे सुंदर सुंदर हाथों से अपने लिख के पढ़ा दूंगा। सर आपके हाथ सुंदर हैं। क्यों सर झूठ बोल? अरे बेटा दिल रखने के लिए तो हाँ कह दो यार, दिल रखने के लिए तो हाँ कह दो मेरे भाई। बीमी विश्लेषण के बेटा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग ना सबसे पहली इसमें बात करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बट वन बाय वन हम सबसे पहले चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात में हम कहते हैं कि एक मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली में बदलना। पहली बात, एक मात्रक प्रणाली को मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली में बदलना। एक मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली में जी बदलना इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली में जी बदलना। कैसे बदलना है, क्या करना है, आपको माइंड में टेंशन लेना ही नहीं है। भाई है ना आपका, आपका भाई आपके लिए खड़ा है ना मेरे भाई, बस दैट्स इट, सिंपल। यह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण मात्रक प्रणाली पर निर्भर नहीं करता। सर फिर क्यों बदल रहे हो? सीखेंगे, अभी सवाल उठ रहा है, सीखेंगे। सवाल उठना अच्छी बात है, तभी आपको जवाब मिलेगा। भैया क्या होता है, यह इस तथ्य पर आधारित है कि यह इस तथ्य पर आधारित है कि यह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण मात्रक प्रणाली पर डिपेंड ही नहीं करता, निर्भर ही नहीं करता। किसी भौतिक राशि का परिमाण आधारित है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण किसी भौतिक राशि का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मान मात्रक प्रणाली पर निर्भर नहीं करता। मात्रक प्रणाली पर निर्भर नहीं करता, मात्रक प्रणाली पर जी निर्भर नहीं करता है। सर फिर क्या करता है, उसको आगे हम समझेंगे, बट फिलहाल नहीं करता, नहीं करता। गुरुजी जो कहे हैं बस माननी है वो बात। दिमाग अपना चलाना ही नहीं मेरे भाई, दिमाग अपना चलाना ही नहीं है। क्लियर? मानते हैं किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण, क्यों कैपिटल एम? मैग्नीट्यूड से लिखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। मान लो कोई नंबर है और उसका यूनिट है, 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 कोई नंबर है और इसका यूनिट है। जहां पे n कोई नंबर है और u उसका बेटा यूनिट है, n कोई नंबर है और u उसका
यूनिट है। जी हां प्यारे साथियों, अगर हम बात करें भौतिक राशि का परिमाण जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं, जहां पे n उसका नंबर है, u उसका यूनिट है, यानी कि n आपका क्या है प्यारे बच्चे, n आपका क्या है, n आपका आंकिक मान है, आंकिक मान है, n आपका आंकिक मान है, और u बेटा आपका क्या है, मात्रक है। u क्या है जी, u आपका मात्रक है, मात्रक यानी यूनिट है। अगर आप देखो किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है मेरे बच्चे, किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है, जो परिमाण है n और u जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है, यानी इट मींस दैट n और u जो है बेटा ये कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है जी, कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट है, अचर है। इट मींस दैट मेरे बच्चे, इट मींस दैट इसको हम लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इज इक्वल टू जी n2 u2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगर आप यहां से देखो, इट मींस दैट यहां से एक बात और हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक बात और हम समझ सकते हैं, सर क्या n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u के, n जो है बेटा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u के बराबर है। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है, अगर u का मान ज्यादा है तो n का मान कम है। मतलब मात्रक ज्यादा तो उसका नंबर जो आंकिक मान है बेटा कम है। अगर u का मान कम है, अगर u का मान बेटा जी कम है तो वहां पे बेटा n का मान ज्यादा है। अगर बेटा मात्रक कम है तो उसका आंकिक मान जी बेटा ज्यादा है। इसको अभी हम समझ रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे होंगे। बेटा आपने कहीं ना कहीं क्लास 9th में या आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर का पूरा जिक्र है। एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इलेबरेट करने के लिए बेटा एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप जानते हो कि बल का मात्रक न्यूटन है, और बल का ये मात्रक जो है न्यूटन एसआई मात्रक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये डाइन जो है बेटा न्यूटन का सीजीएस मात्रक है। आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे बच्चे अभी जान लीजिए। 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एग्जाम्पल लेता हूं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, कैसे, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे इस n1 u1 की कॉन्सेप्ट से। अगर हम न्यूटन की डायमेंशन की बात करें, न्यूटन की बीमा की बात करें तो बेटा क्या होता है, बल की बीमा। न्यूटन किसका मात्रक है, बल, यानी mL⁻⁻² के बराबर होता है। सर इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, सर इसका दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है। सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, बेटा 1 न्यूटन बराबर इतने के बराबर होता है। और डाइन बेटा आपका कैसा मात्रक है, डाइन चुड़ैल सब पढ़ेंगे बेटा। डाइन बेटा आपका जो है सीजीएस मात्रक है। सीजीएस पद्धति में मैंने पहले लेक्चर में पार्ट 1 में बता रखा है, किलोग्राम को किससे रिप्लेस करते हैं, ग्राम से। मीटर को किससे बेटा, सेंटीमीटर से। सेकंड, सेकंड में रहता है, यानी किलोग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ग्राम। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ग्राम, ग्राम, ग्राम बेटा। मीटर की जगह सेंटीमीटर, समय बेटा सेकंड स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। समय में बेटा कोई परिवर्तन नहीं। अब बेटा कॉन्सेप्ट लगाओ। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 u1 इज इक्वल टू बेटा n2 u2। बहुत ही प्यारा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन अंदाज में जिसको हम इलेबरेट करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में जिसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं। n1 u1 की अगर हम बात करें तो बेटा ये किसके बराबर है, n1 का मान बेटा 1 न्यूटन है। ये आपकी बेटा नंबर है, ये यूनिट है, ध्यान से समझना। ये आपका क्या है, n1। यहां आपका n1 का मान बेटा क्या है, 1 है।
N2 U1 का मान कितना है बेटा, न्यूटन, जो कि किसके बराबर है बेटा, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर के बराबर है। क्लियर। N2 का मान बेटा कितना है, N2 का मान बेटा 10 की पावर 5 डाइन है, 10 की पावर 5 डाइन है। और ये चीज हमें सिद्ध करनी है, दिया तो है लेकिन ये हमें सिद्ध करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें N2 का ही मान निकालना है। तो आपको ये मान प्रूव करना है, तो इसका मतलब निकालना है। U2 की वैल्यू कितना है बेटा, U2 की वैल्यू आपको पता है डाइन है, जिसका मान किसके बराबर है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। बेटा N1 U1 N2 U2 की वैल्यू लिख दो। N1 की जगह बेटा 1, U1 की वैल्यू बेटा किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 बेटा निकालना है। U2 की वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। कन्वर्जन 1 किलोग्राम में बेटा कितना ग्राम, सर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में इंटू 100 सेंटीमीटर बटे बेटा सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर बटे बेटा सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझना, कुछ बेटा कट पिट रहा है क्या, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से बेटा ग्राम। ये बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू बेटा N2। ये घात के ऊपर घात, तो बेटा घाते जुड़ जाते हैं, तो ये बेस सेम है, तो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू बेटा N2। और यही बेटा आपको निकालना था, यही जी मेरे बच्चे आपको निकालना था, यही आपको क्या करना था, यही आपको जी निकालना था, यही आपको क्या करना था जी, यही आपको निकालना था, यही मान आपको जी फाइंड आउट करना था। अतः यहां से बेटा सिद्ध हुआ, अतः यहां से बेटा सिद्ध हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 DYNE। सर फिजिक्स में डाइन चुड़ैल है क्या। और ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है, ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, इसको ध्यान में रखना है, इसको जी ध्यान में रखना है, इसको जी क्या करना है मेरे बच्चे, इसको मेरे बच्चे ध्यान में रखना है, इसको मेरे बच्चे ध्यान में रखना है। क्लियर, बात समझ आ गई क्या, बात समझ आ गई क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या क्लियर है क्या मेरे भाई, एक बार सभी साथी कमेंट में बताएं, क्या क्लियर है क्या, क्या क्लियर है क्या, एक बार सभी साथी कमेंट में बताएं। एक सवाल आपको दे दूं, आप उसका आंसर निकाल के कमेंट में बताओगे क्या, एक सवाल आपको दे दूं, आप इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताओगे क्या, बताओ हाँ या ना, बोल दूं। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, सवाल है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। लेकिन ये सवाल आपके लिए बेटा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और आप सभी इसका आंसर निकाल के हमें बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है, किसी नई मात्रक प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, किसी नई मात्रक प्रणाली में, नई मात्रक प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, लंबाई बीटा मीटर, लंबाई जो है जी आपका क्या है, बीटा मीटर, द्रव्यमान बेटा अल्फा है, लंबाई बीटा मीटर, तथा समय बेटा गामा सेकंड है, तथा समय गामा सेकंड है, तो नई प्रणाली में कैलोरी का मान ज्ञात कीजिए। तो नई प्रणाली में किसमें जी, नई प्रणाली में मेरे बच्चे, नई प्रणाली में 1 कैलोरी का मान ज्ञात कीजिए।
एक कैलोरी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये सवाल आप सभी को मैं होमवर्क में दे दूं क्या? क्या कहते हो? सॉल्व हो जाएगा बेटा? सॉल्व हो जाएगा मेरे बच्चे? ये सवाल आप सभी को बेटा होमवर्क में दे रहा हूं, कमेंट में आप सभी को आंसर बताना है। सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा हमारे टेलीग्राम के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और हमारा टेलीग्राम बेटा इस कमेंट सेक्शन के सबसे ऊपर पिन करवा देता हूं मैं। टेलीग्राम को बेटा मैं कमेंट सेक्शन के सबसे ऊपर मैं पिन करवा देता हूं, या अभी लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा। लास्ट में जी मेरे बच्चे आपको दिखा भी दूंगा। क्या क्लियर है? क्या होमवर्क निकल जाएगा आपसे? सॉल्यूशन बेटा कमेंट में बता दोगे क्या? सॉल्यूशन कमेंट में बता दोगे क्या? चलो अभी तक अगर हम फ्लो की बात करें तो बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग में नंबर 1 पॉइंट हमने डिस्कस करी, किसी मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली में बेटा हम बदल रहे थे। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा। पहला पॉइंट आई थिंक आपको एग्जांपल भी दे दिया, और एक रिलेशन भी इंपॉर्टेंट याद करा दिया, और एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दिया आप सभी साथियों को। बेटा इसका आंसर हमें उम्मीद है बेटा आप कमेंट में जरूर बताओगे, क्योंकि बेटा लेक्चर बनाने में और ये चीजें आपको समझाने में और बहुत मेहनत लगती है प्यारे साथियों, बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप सभी इस चीज को सीरियसली समझेंगे और कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। अगली बात, दूसरी पॉइंट में हम बात कर रहे हैं क्या? विश्लेषण में किसी सूत्र की सत्यता को जांच करना। किसी सूत्र की सत्यता को जांचना। किसी सूत्र की सत्यता को जांचना। कोई सूत्र कितना सही है कितना गलत है, इसका जांच हम बीमा के थ्रू कर रहे हैं। इसकी जांच हम कहां से कर रहे होंगे बेटा? इसकी जांच हम जी बीमा के थ्रू कर रहे होंगे। इसकी जांच हम कैसे कर रहे होंगे मेरे बच्चे? इसकी जांच हम बीमा के थ्रू कर रहे होंगे। बीमा के थ्रू कर रहे होंगे। यह इस तथ्य पर आधारित है कि केवल समान प्रकार की भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। यह इस तथ्य पर आधारित है, बेटा राइटिंग कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताना है, समझ आ रहा है कि नहीं, कि और क्लियर और धीरे धीरे लिखूं। यह इस तथ्य पर आधारित है कि केवल समान प्रकार की भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। कि केवल समान प्रकार की भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। समान प्रकार की भौतिक राशियां, समान प्रकार की भौतिक राशियों को बेटा आपस में हम क्या कर रहे होते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ते हैं या घटाते हैं। क्लियर? यह किस तथ्य पर आधारित है बेटा? कि केवल समान प्रकार की भौतिक राशियों को हम आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं। सर ये क्या चीज है? मुझे समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं समझ आई। भाई है आपका भाई, किस लिए आपके लिए यहां मेहनत कर रहा है? आपके लिए। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। चलो बेटा एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आएंगे इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आते हैं इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? एक इक्वेशन है, f इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, f इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस f इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, चलो यहां पे माइनस मान लेता हूं, b अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बेटा c, b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस c। सही है तो a और b c की बीमा ज्ञात कीजिए। सही है तो a b तथा
सी की बीमा ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी की बेटा आपको बीमा ज्ञात करना है। जहां पर एक्स आपका क्या है बेटा, लंबाई है। क्या है, लंबाई। सवाल में जी गिवन है एक्स आपकी लंबाई है। टी आपका बेटा समय है। टी आपका क्या है, समय है, टाइम है। और बेटा एफ आपका क्या है, बल है। बल व धक्का या दबाव है जो किसी चीज की अवस्था चेंज करने की क्षमता रखता है। इट इज एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल। यह सवाल में इतना गिवन है। अब बेटा यहां पे निगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव। समान प्रकार की राशियों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। ए और बी की यार हमें बीमा निकालनी है। आ जाओ इसके सॉल्यूशन को समझते हैं कैसे निकालेंगे। इससे में तीन पद हैं, एक ये बी सी। एक बार f इज इक्वल टू बेटा हम अगर 18 स्क्वायर इक्वल कर दें, f इज इक्वल टू बराबर 80 स्क्वायर, यहां से a का मान अगर हम निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन में बेटा टी स्क्वायर। और f की बीमा कितनी है, बल है। बल की बीमा बेटा आपने निकाला होगा mlt की पावर -2 निकाला होगा। आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया है अभी, इसके पहले मैंने लेक्चर में बल का बीमा बटे बेटा टी क्या है, समय। समय को बेटा टी स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर ले जाओ बेटा, तो हो जाएगा ml स्क्वायर, सॉरी ml टी की पावर -4। बेटा माइनस का 2 पहले से था, -2 ऊपर चला आया, -4। ए की बीमा आ गई, ए की बीमा आ गई, ए की बीमा जी आ गई। सर बी की बीमा निकाल दो, सर बी की बीमा निकाल दो। चलो बी की बीमा निकालते हैं बेटा। f इज इक्वल टू है b अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर, b अपॉन में जी एक्स स्क्वायर है। b की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो b बराबर आ जाएगा f इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा f की बीमा ml t की पावर -2। x सवाल में बेटा दिया हुआ है, दूरी है। दूरी बेटा ऐसे लिखा जाता है तो हो जाएगा ml की पावर 3 t की पावर -2 b का मान। सर ये l पहले से 1 है, 2 इधर, 2 1 3 हो गया। 2 1 बेटा कितना हो गया, 3 हो गया। तीसरा निकाल दो सर f बराबर c। तीसरा, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ए बी सी की बीमा निकालनी है। तीसरी की अगर हम बात करें बेटा, तीसरी की बात करें तो बेटा f इज इक्वल टू सी के इक्वल करा दो। बेटा f बराबर c, तो f बराबर c, तो c की बीमा हो जाएगी, c की बीमा क्या, गिरने नहीं दूंगा बेटा आपको चाहे इस पेन को। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ml t की पावर -2 बल के बराबर। सिंपल बेटा, सिंपल। क्या क्लियर है क्या? ए बी सी की तीनों ने आपने बीमा निकाल दी क्या? ए बी सी की तीनों ने आप इसकी बीमा निकाल ली क्या? एक बार बताना सभी साथी, क्या क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट में बता देना, मैं वहां पे सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं मेरे बच्चे। अगला एक सवाल के माध्यम से एग्जांपल और हम निकालते हैं बेटा। x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए अपॉन में b माइनस टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू ए अपॉन में बेटा b माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। यहां पर a एंड b की बीमा बता दो। a एंड b की बीमा आपको बतानी है। a एंड b की बीमा आपको बतानी है। बेटा कमेंट में आंसर देना है, होमवर्क है। सर आप जितना मेहनत खुद करते हो उतना आप हमसे करवाने क्यों चाहते हो? बेटा एक्सपेक्टेशन, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर तुम सच में एक पढ़ने वाले बच्चे हो बेटा, अब तुम्हें रिसोर्सेज की कमी नहीं है बेटा। अब तुम बस हमारे गाइडेंस में रह के पढ़ो, काम करो, आगे बढ़ो। बेटा एक सवाल और मेरा देने का मन है। एक सवाल और दे दूं क्या? एक सवाल और दे दूं क्या? चलो सर एक सवाल और दे दो। सवाल आपका मैं ढूंढ लेता हूं मेरे बच्चे। सवाल, एक सवाल और है बेटा, एक सवाल और है। सर आप पीपीटी नहीं यूज करते? नहीं बच्चा, पीपीटी वाला मास्टर थोड़ी ना हूं। पीपीटी केवल सवाल के लिए यूज करता हूं। बट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमें समझाने थे, इसलिए बेटा, इसलिए एक सवाल है बेटा,
एक सवाल है P प्लस म्यू स्क्वायर A अपॉन में बेटा V स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में है बेटा, दूसरे ब्रैकेट में V इज इक्वल टू बेटा, ये भी V है बेटा, V इज इक्वल टू म्यू इंटू बी, तीसरे में जो कि किसके बराबर है, म्यू आर टी के बराबर है, पी बी बराबर म्यू आर टी एन आर टी। आपने इसमें आपको ए तथा बी का विमीय सूत्र फाइंड आउट करना है, विमीय सूत्र आपको जी निकालना है। क्या होगा जी विमीय सूत्र, आपको निकाल के बेटा इस सवाल का आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। ये भी सवाल बेटा आपका क्या है, होमवर्क है, होमवर्क है जी। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, तुम पढ़ने के लिए करो, दोनों अगर मेहनत करें तो बेटा तुम आगे निकल जाओगे, और तुम्हारी वजह से मैं आगे निकल जाऊंगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, जब तुम कल कहीं सेलेक्ट होके कहोगे कि मैंने समीम सर से फिजिक्स पढ़ के यहां पहुंचा हूं, बस इतना ही तो चाहिए यार। चलो इसी बात पे एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं, इसी बात पे बेटा अपने लिए एक नोट है, सर कितना इंपॉर्टेंट है, वही बेटा 4-5 नंबर का पूरा गेम है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, सर नोट कैसा नोट है, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। किसी त्रिकोणमितीय फलन, लघु गणकीय फलन तथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकी फलन बीमाहीन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, त्रिकोणमितीय फलन, लघु गणकीय फलन, एवं चर घातांकीय फलन फलन सदैव विमाहीन होते हैं। कैसे होते हैं जी, सदैव बीमाहीन होते, इनकी कोई बेटा बीमा नहीं होती, इनकी कोई बेटा बीमा ही नहीं होती, इनकी कोई बीमा नहीं होती। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। इनका बीमा आप हमेशा क्या मानोगे, 1, किसी चीज की बीमा नहीं है उसका मान 1। अरे यार क्यों, क्योंकि बेटा अगर किसी चीज की बीमा नहीं है, हम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी ये किसके बराबर है, 1 के ही तो बराबर है, ये किसके बराबर है मेरे बच्चे, 1 के ही तो बराबर है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या मेरे बच्चा, अरे हाँ या ना सर इस पे भी एक आध सवाल दे दो, मैं इस पे प्रैक्टिस कर लूंगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये रहा सवाल आपके लिए। सर सवाल ही तो आप कराते हो, सवाल और हमें होमवर्क में देते हो, सवाल ही तो आप करवाते हो, सवाल आप हमें होमवर्क में देते हो। बेटा ये रहा एक सवाल आपके लिए, ढूंढ लूं। सवाल बेटा, सवाल एक रहा, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस बेटा साइन स्क्वायर ब्रैकेट में बी टी माइनस सी अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर में एबीसी की बीमा, में एबीसी की बीमा में ए बी तथा सी की बीमा क्या होगी, बीमा जहां x क्या है, जहां x सर उसकी याद मत दिलाओ, अरे उसकी बेटा नहीं, x दूरी है, इस सवाल वाले x की बात कर रहा हूं। अरे गुरुजी आप कैसी बातें करते हो, अरे गुरुजी आप कैसी बातें करते हो। बेटा ये भी होमवर्क है, ये भी बेटा होमवर्क है, सेम फॉर्मेट में लगेगा, बस ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन आपको दिखा
उसका बीमा किसके बराबर होगा बेटा? बीमाहीन होगा, यानी उसकी वैल्यू बेटा आपको 1 मान लेनी है। उसकी वैल्यू बेटा आपको क्या मान लेनी है? 1 मान लेनी है। क्लियर? अगला एक सवाल बेटा कमेंट में आंसर बताना है। अगला एक सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है x इज इक्वल टू, अरे सर x इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर। बेटा ये चर घातांकी फलन है b अपॉन में बेटा c माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे x दूरी है, आपको किसका मान निकालना है? आपको ए बी सी की बीमा ज्ञात करनी है। a कामा b तथा बेटा c की बीमा ज्ञात कीजिए। बीमा क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। जहां x क्या है बेटा? जहां x इज इक्वल टू दूरी यानी डिस्टेंस है, इसकी बीमा बेटा l होगी। ये सवाल भी बेटा आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल भी बेटा आपके लिए होमवर्क है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये पीडीएफ जी आपको हमारे कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलो, ये तो था बेटा हमने पॉइंट 2 में क्या क्या पढ़ा। ये बेटा हमने पॉइंट 2 में क्या क्या पढ़ा? किसी सूत्र की सत्यता को जांच करना, किसी सूत्र की सत्यता को बेटा जांच करना कि सूत्र बेटा सत्य है असत्य है, ऐसे हम बेटा निकाल रहे थे। आगे चलते हैं बेटा। अगला तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है सूत्र की स्थापना करना। सूत्र की जी स्थापना करना। सूत्र की स्थापना करना। सूत्र की जी स्थापना करना। किसकी स्थापना करना है जी मेरे बच्चे? सूत्र की स्थापना करना। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आपको अच्छे से समझा दूंगा मेरे भाई। जिम्मेदारी हमारी है, थारे भाई की बेटा जिम्मेदारी है। यदि लंबाई, द्रव्यमान तथा चाल मूलभूत राशियां हैं, यदि लंबाई, द्रव्यमान तथा चाल मूल राशियां हैं, यदि लंबाई, द्रव्यमान तथा चाल मूल राशियां हैं तो बल का बीमा ज्ञात करो। तो बल का बीमीय सूत्र ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है बेटा? सूत्र की स्थापना। तो बल का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बल का बेटा आपको बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। बल का बेटा आपको क्या ज्ञात करना है? बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। चलो बेटा समझते हैं। बेटा बल को हम किससे लिखते हैं? F से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई L, द्रव्यमान M, चाल बेटा वेलोसिटी V से। इसकी पावर मैंने बोला A, इसकी पावर B, इसकी पावर हमने मान लिया C है। मैंने अपने से मान लिया ABC। बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, इसको लिख सकते हैं LHS। LHS बराबर बल की जो बीमा होती है, अभी अभी आपने निकाला, मैंने आपको सिखाया, MLT की पावर -2 के बराबर होती है। यानी m की घात 1, L की घात 1, T की पावर -2 के बराबर होती है। LHS आ गया। RHS राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें बेटा, इसको लिख सकते हैं क्या? L की पावर A, M की पावर बेटा आपकी B तथा वेग है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर बेटा दूरी बटे समय। चाल बोलो या वेग बोलो, वेग में क्या अंतर है? अभी अभी मैंने बताया बेटा, डायरेक्शन के साथ साथ परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन वेग में होता है, इसमें नहीं।
बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम परिमाण की बात करें, दूरी बटा समय, समय दूरी क्या हो जाएगी बेटा एल, समय बेटा टी, मतलब एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 इसकी बीमा आ गई। यानी यहां लिख सकते हैं बेटा टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पे वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या हम लिख सकते हैं, एल की पावर 1 टी की पावर -1 की होल पावर बेटा सी, पूरे की घात बेटा सी है, पूरे की घात मेरे बच्चे क्या है, सी है। अब इसको और तोड़ते हैं बेटा, एल की घात ए, एम की घात बी, एल की घात फिर बेटा क्या हो जाएगी, एल की घात बेटा क्या हो जाएगी सी, और बेटा टी की घात -c हो जाएगी, टी की घात -c। इसको बेटा और आगे जैसे ही हम चलेंगे तो क्या आएगा बेटा, एम एल की घात बेटा, एल की घात बेटा क्या आ जाएगा, एल की घात बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, एल की घात a प्लस सी, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ देते थे, a प्लस सी प्लस एम की घात बेटा क्या आएगा b, टी की घात बेटा माइनस का c, टी की घात बेटा माइनस का c। अब बेटा यहां दोनों घातों की तुलना करने, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर घातों की हम बेटा क्या कर रहे हैं, तुलना, किससे तुलना बेटा, एलएचएस से। तो m की पावर, m की पावर, एलएचएस क्या लिखा आपने, एलएचएस बराबर है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया ML टी की पावर -2, यानी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, क्लियर। तो बेटा तुलना कर दो, तो b का मान m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर b, तुलना करो तो b का मान बेटा 1 आ गया इस इक्वेशन से। बेटा ध्यान से समझना, t की पावर -c है और t की पावर 2 है, t की पावर माइनस का c, और बेटा आपका t की पावर -2 इज इक्वल टू टी की पावर माइनस का c, यानी c इज इक्वल टू बेटा 2 आ गया। बेटा अब इसको इक्वेशन पे तुलना करते हैं, बेटा l की घात 1 है इज इक्वल टू l की घात बेटा a प्लस c है, यानी एक इक्वेशन बना मेरे बच्चे, यानी एक इक्वेशन बना, यानी एक इक्वेशन बना बेटा, यानी a प्लस c इज इक्वल टू बेटा 1, c की वैल्यू यहां से आपने निकाली है 2, तो यहां पे a प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये उधर जाएगा a बराबर -1, a बराबर -1, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा इसी में रख देते हैं, इसमें जो आपने यहां पे माना था वैल्यू इसमें रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आ जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था आपने माना था, m की पावर a, l की पावर b, और आपने ml और क्या माना था बेटा, v की पावर c, v की पावर c, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब आपने वैल्यू रखा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू रखा, तो बेटा क्या निकल के आया, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, m की पावर a, m की पावर a, अच्छा यही था ना, m की नहीं बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक हमने लिख दिया, l की पावर a m की पावर b है, l की पावर a m की पावर बेटा b, तो l की पावर a को हम क्या लिख सकते हैं, l की पावर a का मान क्या आपने निकाला -1, l की पावर -1, b m की पावर बेटा b की वैल्यू कितना निकाला 1, और बेटा आपने c की वैल्यू क्या निकाला, v की पावर बेटा क्या आ गई, c की वैल्यू बेटा 2, c की वैल्यू बेटा आपने यहां निकाला 2। क्लियर मेरे बच्चे, क्लियर मेरे बच्चे, क्लियर मेरे बच्चे, ये आपकी ए बी सी की वैल्यू निकली, निकाल के आपने मान रख दिया। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, एफ के। इसको अगर सही फॉर्मेट में लिखो, इसको लिख सकते हो एम वी स्क्वायर बटे बेटा एल की पावर, नीचे हो जाएगा -1 है नीचे हो जाएगा। अच्छा बेटा ये एक सूत्र नहीं है क्या, ये एक सूत्र नहीं है क्या सर, ये दिख रहा है कुछ सोना सोना लिख रहा है बेटा। आपने अभिकेंद्री बल का नाम सुना है, एफ केंद्रीय बल का मान क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर, आर दूरी ही तो है बेसिकली, आज यहां हमने L से मान रखा है, यहां हमने बेटा ML से मान रखा है, यहां हमने किससे मान रखा है मेरे बच्चे, यहां हमने L से मान रखा है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या मेरे बच्चे, बोलो हाँ या ना, क्या क्लियर है चीजें, बोलो क्या क्लियर है।
नया सूत्र आ गया। वहां हम F इज इक्वल टू क्या मान के चले थे मेरे बच्चे, वहां हम F इज इक्वल टू ये मान के चले थे। यहां एक नया सूत्र F इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई एल या mb स्क्वायर बाई आर निकल के आता है। यस सर, ये तो मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितनी मेहनत मैं उतनी मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा, जितनी मेहनत मैं करता हूं। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको होमवर्क दे दूं क्या? अगला सवाल आपको मेरे बच्चे होमवर्क दे दूं क्या? चलो एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आपको करना है ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और अगर बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। यदि द्रव्यमान, लंबाई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मूल राशियां हैं, यदि द्रव्यमान, लंबाई एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक मूल राशियां हैं, मूल राशियां हैं, मूल राशियां हैं, तो ऊर्जा का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र, ऊर्जा का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चे? बीमी सूत्र ज्ञात करना है। और यह सवाल बेटा आपके लिए होमवर्क है। एक मैंने कराया, एक आपसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं बेटा। इसका सलूशन मैं भी बताऊंगा, टेलीग्राम पे बताऊंगा। टेलीग्राम कमेंट सेक्शन के नीचे बेटा पिन है, कमेंट सेक्शन के नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में पिन है। आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम पे सीधे लैंड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके MDS सर फिजिक्स अड्डा 247 सर्च करेंगे तो भी बेटा पहुंच जाएंगे, तो भी बेटा पहुंच जाएंगे। ये तो बेटा बीमी विश्लेषण हमने इतना समझ लिया, इतना कुछ पढ़ लिया। अब आगे कुछ पढ़ते हैं बेटा इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक भी होगा बीमी विश्लेषण की कमियां। बीमी विश्लेषण की बेटा कमियां। क्या? बीमी विश्लेषण की मेरे बच्चे क्या हम पढ़ेंगे? कमियां पढ़ेंगे। बीमी विश्लेषण की हम क्या पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चे? कमियां पढ़ रहे होंगे। कौन कौन सी कमी है जो बीमी विश्लेषण अपने द्वारा परफेक्ट नहीं कर पाया? पहली कमी, भाई सब में कमी होती है, तुम में भी कमी है, हम में भी कमी है। आइडियल चीज है ही नहीं इस दुनिया में। बीमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता या उनकी जांच नहीं की जा सकती। पहली बात, बीमाहीन, इस विधि से बीमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। या उनकी ज्ञात नहीं किया जा सकता, या उनकी जांच नहीं की जा सकती, या उनकी जांच नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह है कि अगर बीमाहीन कोई राशि है, नियतांक है, उसका मान भी नहीं निकाल पाएंगे, और उनकी जांच सही है गलत है ये चीज हम बेटा नहीं कर पाएंगे, ये चीज बेटा हम नहीं कर पाएंगे। पहली कमी। अगली बात, अगली दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी क्या है बेटा? दूसरी कमी क्या है? ध्यान से समझना। सॉरी 182। दूसरी कमी इसकी क्या है? दूसरी कमी, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह की जांच भी नहीं की जा सकती। धनात्मक तथा
ऋणात्मक चिन्ह की जांच नहीं की जा सकती। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह की बेटा जांच नहीं की जा सकती है। इनकी पहली और दूसरी कमी मैंने आपको बता दी। चलो तीसरी कमी की बात करते हैं। बेटा नीचे हो जाता, थोड़ा सा लंबाई ज्यादा होने के कारण लिखने में दिक्कत होती, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, लिखेंगे अगले पेज पे लिख लेंगे। ऐसे सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती जो 3 से ज्यादा राशियों पर डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं। अभी तक जितना मैंने एग्जांपल लिया एबीसी केवल 3 राशियां लिया है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा की हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसे सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। ऐसे सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती ऐसे सूत्र की बेटा स्थापना नहीं की जा सकती जो 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करते हैं। जो 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करते हैं। मतलब मैक्स से मैक्स 3 होने चाहिए। 3 से ज्यादा बेटा डज नॉट डिपेंड, निर्भर करते हैं। बात समझ आ गई? अगला बेटा और लास्ट इनकी क्या कमी है? चौथा और बेटा लास्ट है। चौथा है मेरे भाई और लास्ट है, बीमी रूप से गलत समीकरण हमेशा गलत होता है। पहली बात, जिस चीज की जांच करता है बेटा एकदम शुद्धता पूर्वक करता है। अगर बीमा से कोई समीकरण गलत है तो गलत होगा। बीमीय रूप से गलत समीकरण, बीमी रूप से गलत समीकरण हमेशा गलत होता है। बीमी रूप से गलत समीकरण हमेशा गलत होता है, लेकिन बीमी रूप से सही समीकरण गलत हो सकता है। लेकिन बीमीय रूप से सही समीकरण, ध्यान से समझना, बीमी रूप से सही समीकरण गलत हो सकता है। बीमी रूप से बेटा सही समीकरण में भाई गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। बेटा आज हमने बीमा में सारी चीजें मोस्टली कवर करी और ऐसा कोई टॉपिक नहीं बेटा जो हमने आपको ना पढ़ाया हो। एकदम अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपर पूरी तरीके से बेटा फॉलो करके जाते हो तो यकीन मानो आप बेहतरीन अंदाज से इस टॉपिक पर एकदम अच्छे से कमांड बना लोगे। इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। इस क्लास की पीडीएफ बेटा मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम आपको मैं बता देता हूं कहां है। टेलीग्राम आपको मैं बता देता हूं बेटा कहां है। टेलीग्राम बेटा मैं आपको बता देता हूं कहां है। ये इस क्यूआर को आप स्कैन करें, सीधा आप हमारे टेलीग्राम पे लैंड करेंगे। वहां पे इस क्लास की पीडीएफ आप मुझसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और कैसी लगी, साथ ही साथ कैसी लगी ये वीडियो आप सभी साथियों को कमेंट में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ
तो सेशन को लाइक करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लगातार अब आपको पढ़ाने आ गया हूं भाई। लगातार क्लासेस बैक टू बैक आएंगी, थोड़ा सा मे भी समय अंतराल हो सकता है, बट बैक टू बैक आएंगी यार। किसी तरीके से कनेक्टिविटी, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल है, आप मुझे इस टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं लाइव आता हूं बेटा, यहां पे बात कर सकते हैं। पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी आपको मिलेगी इससे रिलेटेड। अपने अगर आप 12th पास कर चुके हैं या 12th पास कर रहे हैं, इस बार 12th का एग्जाम देंगे, तो अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में और मेरे बारे में। यहां समीम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। कैसी लगी क्लास जरूर अपने सभी साथियों को बताएं। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीयूटी एग्जाम हो, चाहे आपका बेटा नर्सिंग टाइप का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका जेई मेंस हो, नीट हो, वहां पर ये कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है बेटा। कोई ऐसा सवाल नहीं जो आपसे नहीं बनेगा बेटा। कॉन्सेप्ट पढ़ो, सवाल की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आए इस टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट करो। इस टेलीग्राम पे आपका भाई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए खड़ा है मेरे भाई। तो कैसी लगी वीडियो बेटा कमेंट में जरूर बताना। और सेशन अगर पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो बेटा इस सेशन को हर जगह फैला दो, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बस वही मोटिवेशन का काम करता है, दुगनी एनर्जी देता है। जिससे मैं ये चाहता हूं बेटा कि जिससे हम टीचर्स आपके लिए दूसरी किसी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से एनर्जी के साथ इलेबरेट करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। तो मिलेंगे बेटा, इसके आगे हम बात करेंगे अगले चैप्टर की किसी और एपिसोड में। आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पीडीएफ के लिए बेटा आपको स्कैनर मैंने दिखाई दिया, गूगल लेंस से स्कैन करो, सीधे हमारे टेलीग्राम पे लैंड करो, पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईमानदारी पूर्वक सीरियस होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, बात करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, नमस्कार साथियों।